पहुंच सके और आप अपने सिलेबस को अच्छे से कर पाएँ। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक बार उनकी एयरगन से एक नीलकंठ की जो चिड़िया है वो गिर गई थी। उसके पश्चात तो आइए देखते हैं इसका आंसर। एक बार बचपन में मामा की दी हुई एयरगन से सालिम अली ने गौरैया का शिकार किया। मामा ने से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जानने को कहा और BNHS से उन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता जागी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना कैरियर बना लिया। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? भाई, एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोच करके उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस का जो व्यक्तित्व है बिल्कुल साधारण था और इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसीलिए उनकी पत्नी फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में गौरैया भी ढेर सारी बातें जानती है। आशय स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो पहले हम कै का आशय स्पष्ट करते हैं, फिर गए का, खे का, फिर गए का। तो कै, ये गए का यदि लिखा नहीं तो लिख सकते हैं आप। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय था सागर बनकर के उभरे थे। तो आइए एक एक का हम आशय स्पष्ट करेंगे। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा हुआ और सरल था। तो दूसरे में ख में यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता है। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। गय का है, टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर के अपनी खोज करते रहे, उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। अगला प्रश्न है, भाई इसके है ना, ये लेसन के जो प्रश्न है ये आगे पीछे हो गए हैं। कायदे से 4 नंबर प्रश्न यहाँ आना था। चलो मैं कर ही देता हूँ उसको 4 नंबर ही। पहले आशय स्पष्ट करना है इसमें भी। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी सपनों का गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। तो यही प्रश्न है, ये आ चुका है भाई। 5 का ही करते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए भाई। तो लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं हैं, उनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए उनकी घटनाओं का चित्र उभर करके हमारे सामने
प्रस्तुत हो आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए भाई। तो प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न कभी खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी कभी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने के लिए निकल जाते थे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर एक टिप्पणी कीजिए भाई। तो भाई यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछुड़ करके दुखी हो जाता है, अतः वे उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मुख्य प्रश्न हैं वो इस पाठ के हमने कर लिए हैं। इनको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और एक एक करके याद कर लें। यदि प्रश्न आपका कोई छूट जाता है तो वीडियो को दोबारा देख लें, तीसरी बार देख लें। यदि आप YouTube पे ही साथ साथ याद करना चाहते हैं तो बेहतर है, अच्छे से याद भी हो पाएगा आपको। तो आप मेरे साथ साथ भी इसको याद कर सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम करेंगे आपका अगला लेसन। तब तक जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।